हेलो फ्रेंड्स, हम स्टैंडर्ड 10th का पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर 2 उसका प्रॉब्लम सेट के सम्स कर रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो मैंने डाला था, ये पार्ट 2 वीडियो है। हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो उस गिवन में जो भी दिया है सिंपल है। तो RST आपको एक ट्राइंगल बनाना है, यहाँ पे बनाया मैंने, और S 90 डिग्री बोला है, T 30 यहाँ पे गिवन में भी लिखा है, और RT 12 है। आपको RS ढूंढना है और ST ढूंढना है। ओके और यहाँ पे लिखा है कि मैंने ये प्रैक्टिस है 2.1 फोर्थ जैसा एग्जैक्टली। सो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। सो सोल्यूशन हम कैसे स्टार्ट किए थे वो सब में भी हमें क्या करना है, हमें बोलना है कि इन ट्राइंगल RST एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल T इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये दोनों क्या है, गिवन है। और देयरफॉर एंगल R कितना हो जाता है, आप बोले 60, क्योंकि ये क्या है, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। आप इसमें ना पाइथागोरस यूज़ कर सकते हो, एल्टीट्यूड तो भूल ही जाओ। सो ये 30, 60, 90 है क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू है। एक से ज़्यादा वैल्यू होता है, दो वैल्यू जैसे मिल जाता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, नो इशू। अभी हम बोलेंगे ट्राइंगल RST इज 30, 60, 90 ट्राइंगल, बराबर। सो हम कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, बाय द थ्योरम ऑफ 30, 60, 90 ट्राइंगल। अब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमको दोनों वैल्यू मिल जाएगा। आप कुछ भी ढूंढ सकते हो, पहले आपको साइड अपोजिट 30 ढूंढना है तो 30, आपको 60 ढूंढना है 60, क्योंकि दोनों में हाइपोटेन्यूज हमको प्रोवाइड किया। सो मैं यहाँ पे 30 से स्टार्ट करती हूँ, आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। साइड अपोजिट टू 30, फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज, और हम बोलेंगे इसको फ्रॉम 1। साइड अपोजिट टू 30 मतलब इसके अपोजिट आप देख सकते हो RS है। सो RS हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज कौन होता है, 90 डिग्री के सामने वाला RT। सो RS हमारे पास नहीं है, सो हाफ इंटू RT 12 है, 2 1 एंड 2 6 RS का वैल्यू है 6। थर्ड स्टेप में मैं लूँगी साइड अपोजिट टू 60। देखो आप अभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आपके पास 2 वैल्यू है, और वो क्या है, √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। ये फॉर्मूला आपको याद रखने बोली थी मैंने, और ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि फ्रॉम 1 में हमने मेंशन किया है कि थ्योरम यूज़ कर रहे हैं हम। 60 मतलब ये 60 है, तो R के अपोजिट कौन है, ST है। सो ST इज इक्वल टू √3/2, हाइपोटेन्यूज मैंने बताया जो कि RT है। ST इज इक्वल टू √3/2, RT क्या है, 12 है। सो 2 1 एंड 2 6 सो योर आंसर इज ST इज इक्वल टू 6√3 यूनिट्स। इसमें भी यूनिट्स डालें और फाइनल आंसर को आप हाईलाइट करें। ये था आपका सम नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का प्रॉब्लम सेट का सम। फोर्थ, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो यहाँ पे मैंने बनाया है, उसका लेंथ 16 है और एरिया मैंने यहाँ पे लिखा है 192, और ये रेक्टेंगल है। अगेन हमें डायगोनल ढूंढना है। सो ये सम भी हमने एक्सरसाइज में किया था, बट यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ें दी है और वो है एरिया, जो कि आपको बाकियों में नहीं दिया गया है। तो एरिया के वजह से आपको ब्रेथ मिलेगा। सो हम बोलेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला है रेक्टेंगल का, एरिया का, से आपको ये भी पता होगा क्योंकि आपने बहुत बार बचपन में सॉल्व किया होगा इसको। और लेंथ है आपका 16 और ब्रेथ हमें नहीं पता, और ये जाके इधर डिवाइड हो जाएगा। और ब्रेथ कौन है, AB है। सो AB लिख ले ब्रेथ की जगह पे। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 3 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। सो AB का वैल्यू आपको मिला है 12। अभी सिंपल आपको 12 मिला है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। सो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है इन ट्राइंगल ABC, आप देख सकते हैं ABC, और एंगल B इज़ 90 डिग्री। रीज़न क्या है, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। फिर हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाइन्टी डिग्री के सामने कौन है, AC। सो हम बोलेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 कौन है, AB, और साइड 2 कौन है, नीचे का BC स्क्वायर। AC हमें नहीं पता, AB हमें 12 मिला था, BC हमें 16 स्क्वायर मिला है। ये देख सकते हैं आप, मैंने लिख लिया यहाँ पे, डायग्राम था इसलिए मैं नीचे का दिखा नहीं पाई।
12 12 are 144 एंड 16 16 are 190 256। ये दोनों को आपको ऐड करना है। 6 + 4 0 होता है 5 और ये 1 कैरी था 0। 400 टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड। आप बाजू में ना करें, इसको साइड में नीचे ही नीचे करें, मैं बाजू में करके दिखा रही हूँ। सो AC स्क्वायर और 400 स्क्वायर। 400 का 4 का स्क्वायर 2 होता है और एक 0 मैंने डाल दिया, ये हो गया उसका। सो AC का वैल्यू है 20। स्टेटमेंट पे लिखे कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। सम नंबर 5, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हुज हाइट इज √3 सेंटीमीटर। सो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है और उसका जो एरिया हाइट है वो √3 है। और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हमें साइड्स ढूंढने हैं और प्लस हमें पेरीमीटर मतलब कि आउटर साइड हमें ढूंढना है। सो गिवन एंड टू फाइंड तो मैंने लिख के रखा है। अभी हम सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा वैल्यू होना चाहिए, इसमें एक ही है। सो आप यहाँ पे 90 डिग्री है प्लस इक्विलैटरल है तो 30 60 90 आप यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने अलग से डायग्राम बनाया क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। सो इक्विलैटरल मतलब तीनों साइड इक्वल। सो AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC। सो फर्स्ट स्टेप में मैं लिखूँगी AB BC and AC. Why? Because side of an equilateral triangle. ये लिखने के बाद सेकेंड स्टेप में हम बोलेंगे कि इन ट्राइंगल आप कोई भी ले ले, लेफ्ट या राइट। ऐसा सम हमने ऑलरेडी कर चुके हैं पर उसके वैल्यूज अलग थे तो सेम टू सेम होगा। सो मैं इसका ले रही हूँ ADB। इन ट्राइंगल ADB आप देख सकते हो D 90 डिग्री है। सो एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। उसके बाद ये देखो, आपको पता है ना इक्विलैटरल के जो एंगल्स होते हैं वो 60 होते हैं। सो इसलिए हम बोलेंगे कि ABD एंगल ABD इज इक्वल टू 60 और लिखेंगे एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। लिख लिया। अब अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो मैंने ये बना दिया है। ये 60 था, ये 90 तो ये बचा हुआ कितना रहेगा 30। BAD होगा इसका नाम क्योंकि A बीच में आना चाहिए। सो एंगल BAD 30 क्या बोलेंगे हम इसे, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। इससे पता चलता है कि ट्राइंगल ADB जो है इज 30 60 90 ट्राइंगल। सो हम थ्योरम यूज़ करेंगे, बाय द थ्योरम ऑफ 30 60 90 ट्राइंगल। हाँ, अभी हम स्टेप नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरम हम हर जगह पे यूज़ करेंगे। अभी आपको भी पता है कि आपको साइड्स चाहिए। सो आप ये हाइपोटेन्यूज होगा ना 90 डिग्री के हिसाब से। सो अब साइड अपोजिट टू 30 या 60, ये 60 है, 60 के अपोजिट का वैल्यू हमारे पास है। सो हम साइड अपोजिट टू 60 यूज़ करेंगे, 30 हमारा कोई काम का नहीं है। तो साइड अपोजिट टू 60 और क्वेश्चन क्या है √3/2 इंटू ये आपका फॉर्मूला है। और ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमने 2 में लिखा है कि हम थ्योरम यूज़ करें हाइपोटेन्यूज का। साइड अपोजिट टू 60 का नाम AD है, आप देख सकते हो इसके सामने बनता है। सो 8E इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज कौन है 90 डिग्री के सामने वाला जिसको हम AB बोलेंगे। सो AD का वैल्यू आपके पास है, आपने गिवन में लिखा है √3 ही है, √3/2 इंटू AB। ये आप देखें। अभी मैं इसको लेफ़्ट में शिफ्ट करूँगी और √3 को राइट में। अब आप ध्यान से देखिए, √3 ऐसे ही रहेगा, ये जो नीचे का है ये ऊपर चला जाएगा एंड जो ऊपर का है वो नीचे। √3 कट हो जाएगा। सो आपको यहाँ पे AB का वैल्यू मिलेगा, AB इज इक्वल टू 2। अभी AB आपको मिला है तो AB तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, आप यहाँ पे लिखे हो देखो, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। सो यहाँ पे फोर्थ स्टेप पे मैं लिख रही हूँ AB BC एंड AC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर।
फ्रॉम 1 एंड हमें थर्ड में मिला है ना, तो फ्रॉम 1 and 3। ना फिफ्थ में हमें पेरीमीटर भी पूछा है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब ये ए बी सी ट्राइंगल, इसका पेरीमीटर क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। पेरीमीटर मतलब आउटर कवरिंग। और तीनों क्या है, 2 + 2 + 2 जो कि 8, एंड पेरीमीटर सेंटीमीटर में ही होता है। ये दोनों हो गया। प्लीज़ फाइनल आंसर जैसे आपको स्टेटमेंट दिया है उस तरह से आपको इसका फाइनल आंसर लिखना है। सम नंबर 7, ए बी सी इज़ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। यहाँ पे बनाया मैंने ए बी सी और बोला है कि पॉइंट पी इज़ ऑन बेस बी सी सच दैट पी सी शुड बी 1/3 बी सी। तो आपको एकदम लेफ्ट या एकदम राइट कोई भी साइड बना सकते थे आप, पर ये देखो 1/3 होना चाहिए बी सी से, मतलब आधे से आधा, आधे से आधा नहीं तो 1/3। सो इफ़ ए बी 6, ए बी जो साइड ऑफ इक्विलैटरल है, एंड फाइंड ए पी, आपको ये वाला पार्ट ढूंढना है ए पी। सो आप ए पी ढूंढने के लिए ये वाला ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। सो मैं बना के दिखाती हूँ आपको। हमें ए पी चाहिए, ये ए है, ये पी है और ये आर है 90 डिग्री, ये ढूंढना है। तो आपको इसका और इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो आर पी और यहाँ पे ए आर का वैल्यू आपको चाहिए। तो साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करते जाएंगे ताकि हमें मिले। सबसे पहली बात, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है, यही वाला आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मैं ऊपर लूँगी तो। सो ये और ये तीनों साइड एक दूसरे से इक्वल होगा ना, 6 6 एंड 6। सो सबसे पहले वो लिखेंगे हम कि ए बी, ए सी एंड बी सी दे आर 6 सेंटीमीटर, रीजन साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये लिखने के बाद यहाँ पे सेकेंड स्टेप में आपको ये पूरा लंबा सा ट्राइंगल जो दिख रहा है, मैंने आपको बताया था कि आपको ये वाला ट्राइंगल करना है, बट हम लोग को ढूंढने के लिए ये बड़ा ट्राइंगल यूज़ करना पड़ेगा जो कि ए आर सी है। ये 6 है और ये ए आर सी। सो इसका ये 90 डिग्री है और इक्विलैटरल होने की वजह से सी 60 है। सो ए कितना बन जाता है आपको 30। तो 30 60 90 हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो मैं बोलूँगी इन ट्राइंगल ए आर सी, एंगल ए आर सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हाइट है तो इसलिए गिवन। फिर एंगल ए सी आर, ये 60 है, यहाँ पे आएगा एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, प्लीज़ फुल फॉर्म में लिखे। और थर्ड जो बच गया वो ए है, तो आर ए सी, एंगल आर ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको हम बोलेंगे remaining angle of a triangle. So therefore triangle ARC is 30 60 90 triangle. So यहाँ पे जो थ्योरम यूज़ करेंगे वो कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, बाय द थ्योरम ऑफ 30 60 90 ट्राइंगल। अब इसका हम 30 60 90 के हिसाब से वैल्यू ढूंढेंगे। जैसे आपके पास हाइपोटेन्यूज अवेलेबल है तो आपको कोई भी वैल्यू मिल जाएगा ना। सो पहले मैं साइड अपोजिट टू 60 कर देती हूँ, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री बनेगा √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, और ये हमने फ्रॉम 2 की वजह से लिखा है। सो साइड अपोजिट टू 60 कौन है, ए आर है। सो ए आर इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज कौन है, 90 के सामने वाला ए सी। आप देख सकते हो मैंने बताया था कि आपको ये छोटा सा करना है, आपको ए पी ढूंढना है। सो अभी आपको ए आर मिलने वाला है। सो ए आर ऐसे ही रहेगा और √3/2 एंड ए सी का वैल्यू 6 है, 1 में आपने लिखा है। सो ए आर का वैल्यू है 3√3। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें पता चले। हमें आर पी ढूंढना है, हम देखते हैं साइमल्टेनियस हमें क्या क्या मिलता है। फिर साइड अपोजिट टू 30 यूज़ करेंगे जो कि आर सी है। सो साइड अपोजिट टू 30 आर सी है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और हाइपोटेन्यूज अभी बताया 90 डिग्री के सामने वाला जो कि ए सी है। सो हाफ इंटू ए सी का वैल्यू 6 है जो कि आप 1 से चेक कर सकते हो। सो आपको आर सी मिला है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। अभी आप अगर ध्यान से यहाँ पे देखोगे, हमें स्टेप नंबर 5 करना है। ये देखो हमें आर सी मिला है ना, यहाँ पे ये आर सी मिला है, बट आपको आर पी चाहिए। तो
तो इसके बारे में भी हमको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि जो पी सी है, ये जो पी सी है ये नहीं चाहिए ना हमें। सो पी सी जो है वो 1/3 बी सी है, ये गिवन में दिया है उन्होंने हमें क्लू के तौर पर। सो बी सी क्या है, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल, और वो क्या है 6। सो 2 मिल गया मुझे। अभी 6 स्टेप में आप ध्यान से देखिए, ये आर सी है, आर सी का वैल्यू कितना है, आर सी का वैल्यू आपको यहाँ पे 3 मिला है। तो मैं बोलूँगी आर सी कैसे बना है, आर पी प्लस पी सी, आर पी प्लस पी सी, ये हमने क्यों लिखा, बिकॉज दे आर द स्ट्रेट लाइन। आर सी 3 है, आर पी आपको चाहिए, आप देखिए यहाँ पे आपको चाहिए क्वेश्चन मार्क है, पी सी आपने यहाँ पे ढूंढा है ऊपर। सो आर पी प्लस पी सी मतलब 2, आर पी यहीं पे रहेगा +2 एंड ये 3 यहाँ पे, आर पी इज इक्वल टू 3 प्लस जाके वहाँ पे माइनस, तो आर पी का वैल्यू मिलेगा 1। सो देखो ये 1 मिल गया। अब आप पाइथागोरस थ्योरम, सो इन ट्रायंगल ए आर पी, एंगल ए आर पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, गिवन है ये। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम। पाइथागोरस में हाइपोटेन्यूज कौन है, ए पी स्क्वायर, ए आर स्क्वायर साइड 1 एंड आर पी स्क्वायर साइड 2, ए आर एंड आर पी। सो ए आर है 3√3 द होल स्क्वायर और पी आर है 1 स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9 होता है, और इसका रूट एंड स्क्वायर कट हो जाएगा तो 3, 9 3 ज़ा 27 होता है, +1 आपको मिलेगा 28, यहाँ पे लिखा है मैंने ये। फिर आपको ए पी स्क्वायर मिला है ना, सो हम क्या लिखते हैं हमेशा, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड। सो ए पी के ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा एंड 28 के ऊपर भी आएगा। ये कट ए पी इज इक्वल टू 28, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। ये आप देख सकते हो कि 2 निकल रहा है यहाँ पे, सो 2 बाहर एंड √7 अंदर। ये आपका आंसर है। सम नंबर 10, प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू द ईस्ट एंड टू द नॉर्थ रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे है वो लोग एक पॉइंट पर, एक ईस्ट की तरफ चलने लगा और एक नॉर्थ की तरफ चलने लगा। फ्रॉम द सेम पॉइंट्स एट द सेम टाइम, स्पीड आफ्टर 2 hours डिस्टेंस बिटवीन देम वॉज 15√2 किलोमीटर। उनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 15√2 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है 15√2 है। ठीक है, सो हमें यहाँ से और यहाँ से उन्होंने जो टाइम टेकन है दोनों ने 2 hours है। फाइंड द स्पीड पर आवर, हमें स्पीड ढूंढना है पर आवर के हिसाब से, इसलिए मैंने लेट द स्पीड पर आवर बी x लिखा है। टाइम टेकन, अभी आप देख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम में ये डिस्टेंस है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको डिस्टेंस मिलना चाहिए, डाउन में भी आपको डिस्टेंस मिलना चाहिए। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो हमने x ले लिया, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रणाली इज, देखो स्पीड x है, इनटू टाइम कितना है 2, सो 2x। प्रसाद का भी स्पीड कितना है x है, और टाइम कितना ले रहा है वो 2, दोनों सेम, सो यहाँ पे 2x आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने लिखा है कि ए बी सी इज़ फॉर्म बाय जॉइनिंग ईस्ट एंड नॉर्थ पार्ट, तो ये जॉइन होने की वजह से ये वाला जो पार्ट है वो 90 डिग्री बनता है। आपको पता है ना, हम ऐसे लिखते हैं, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये प्लस जो बनता है ये 90 डिग्री ही होता है, तो ये इस तरह से कुछ बना है। ठीक है, सो अब मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने प्रणाली का तो ढूंढा 2x, इधर इसका भी 2x है। सो फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज जो कि ए सी है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 है ए बी स्क्वायर और साइड 2 है बी सी स्क्वायर। सो ए सी मतलब 15√2 द होल स्क्वायर, और ए बी मतलब 2x स्क्वायर, और बी सी भी मतलब 2x स्क्वायर। 15 इंटू 15 225 होता है, 2 का जो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कट हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा और ये भी 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों जो है ये आप इसको ऐसे ही रखें, 8x स्क्वायर 225 इंटू 2, 8x स्क्वायर लेफ्ट में चला जाएगा एंड 225 इंटू 2 राइट में जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 225 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8, 2 1 ज़ा एंड 2 4 ज़ा। सो आपको यहाँ पे क्या मिला है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 225/4। आप इसको यहाँ पे डिवीजन ना करें, बेस्ट आप क्या करें, इसको स्क्वायर रूट निकालें, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स।
सो ये स्क्वायर रूट आ गया, इस पे भी स्क्वायर रूट आएगा 225/4 पे, ये कट हो जाएगा x, और यहाँ पे जो है वो मुझे मिलेगा, इसका 15 है और नीचे का 2 है, 225 का स्क्वायर, ये दोनों कट हो जाएगा। सो आपको x का वैल्यू मिलेगा 15/2। अब आप चाहिए तो इसको डिवाइड कर सकते हो, 15/2, 2 7 ज़ा 14, 1.0 एंड 2 5 ज़ा 10। सो आपको आंसर मिला x इज इक्वल टू 7.5। आपको x ही ढूंढना है, यहाँ पे वही दिया है तो किलोमीटर पर। फाइनल आंसर में देयर स्पीड पर आवर इज 7.5 किलोमीटर। यहाँ पे अपने पर मेंशन किया है, इसलिए मैंने फाइनल आंसर में आर नहीं लिखा है। आगे के जो सम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।